हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आशा और उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और कल के महत्वपूर्ण अपडेट पर यहां पर मैं चर्चा करने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा इसको क्लियर कीजिए, ये क्या अपडेट है, वाकई में हमारा एनुअल एग्जाम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चाहे आप 9th क्लास 11th 12th है ना या 10th के बच्चे हो, किसी भी क्लास में हो, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है एमपी बोर्ड के लिए। तो सबसे पहले प्यारे भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो बोर्ड एग्जाम का पेपर ना लेने के लिए किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है। पहले बात को समझेंगे आप लोग। पूरे कल के नोटिस में, चूंकि mpbsc.in ऑफिशियल वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और उस नोटिस में आप ये एनालिसिस करना कि कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आपका एनुअल एग्जाम किसी भी प्रकार से नहीं होगा। ये चीज नहीं कहा गया है। आप लोग गारंटेड है, आप देख लेना, या कि टेलीग्राम में आप जुड़ जाना, वहां पर मैं पीडीएफ को भेज दूंगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए वेट भी कर रहे हैं, मैसेज भी किए कि सर थोड़ा आप क्लियर कीजिए। तो अब चाहे आप 10th में हो, 11th या 9th या 12th में हो, किसी भी क्लास में है, तो अभी ये नहीं कहा गया कि आपका फाइनल एग्जाम, वार्षिक एग्जाम नहीं होगा। केवल वहां पर ये आपको बताया गया है कि जैसे विगत वर्ष में रिजल्ट बनाने में दिक्कत हुई थी, तो इस वर्ष यदि रिजल्ट बनाया गया तो आपका त्रैमासिक और अर्धवार्षिक 9th और 11th वाले बच्चों का जो रिजल्ट है वो त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के बेसिस के आधार पर फाइनल एग्जाम का रिजल्ट बनेगा। मतलब यदि हो सकता है, यदि क्रिटिकल कंडीशन हो गया, यदि स्टूडेंट आपका पेपर नहीं हो पाया, तब जाकर के जो आपका पेपर का है ना मॉक शीट बनेगा, स्टूडेंट आपका जो 11th या 9th का मॉक शीट बनेगा, एनुअल एग्जाम यदि नहीं हो पाया तो आपका त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के लिए आपका जो अर्धवार्षिक और त्रैमासिक का अंक निर्धारित होगा, वहां पर जुड़ेगा उसके परसेंटेज के आधार पर। वहीं पे यदि हम बात करें 10th और 12th वालों के लिए, तो उनके लिए त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड 3 एग्जाम आपका जो है प्यारे भाइयों मायने रखेगा आपका फाइनल रिजल्ट। अब एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं, इस नोटिस को जारी करने का तात्पर्य क्या है, इससे क्या अर्थ निकल रहा है, और ये क्या अवगत कराना चाहता है बच्चों को। सबसे बड़ी बात स्टूडेंट की, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि बोर्ड एग्जाम को लेकर के त्रैमासिक और अर्धवार्षिक में ध्यान नहीं देते, ना ही पेपर में अटेंडेंस लगाते हैं, पेपर देते ही नहीं है। इसलिए उन बच्चों को यह अवगत कराया गया है कि यदि आप भूल चूक के त्रैमासिक और अर्धवार्षिक का पेपर नहीं दे रहे हैं तो आपको आगे चल करके भुगतना पड़ जाएगा। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, मेरे कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अब जो बंदे त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड का यदि एग्जाम नहीं देंगे, हो सकता है यदि पेपर ना हो तो बाद में आप फेल हो जाएंगे, ये 100% है। क्योंकि फिर बाद में ये मौका नहीं दिया जाएगा स्टूडेंट कि पिछले साल जैसे कि जिन्होंने त्रैमासिक में पेपर नहीं दिया तो फिर से दे लें, ऐसा मतलब स्थित नहीं होगा। इसलिए त्रैमासिक का जो एग्जाम है वो लास्ट सितंबर में होने वाला है। तो आप लोग आज से, अभी से किसी भी क्लास में है, जुड़ जाइए, मेहनत करने में लग जाइए, क्योंकि आपका जो एग्जाम का रिजल्ट यदि बाद में बनेगा, स्टूडेंट यदि स्थिति सही नहीं रहा, यदि आपका एनुअल एग्जाम नहीं हुआ तो, हालांकि किसी भी प्रकार से नोटिफिकेशन में यह नहीं कहा गया है कि एनुअल एग्जाम नहीं होगा। यदि स्थिति गंभीर होता है तब नहीं होगा, नहीं तो स्टूडेंट आपको पता है, आज खुद आप एनालिसिस करेंगे कि भर भर के स्कूल पे विद्यार्थी जा रहे हैं, हर जगह स्कूल लग रहा है, पूरे के पूरे जा रहे हैं। मैं तो जहां देख रहा हूं पूरे के पूरे जा रहे हैं, बता रहे हैं रूल्स, लेकिन आप देखोगे जाकर के स्कूल में चेक कर लेना, बहुत कम ही रूल्स का मतलब पालन होता है, बहुत कम फॉलो कर रहे हैं आजकल। मतलब मार्केट पे कहीं पे घूमते हुए व्यक्ति को देख लो, कोई मास्क ही नहीं लगा रहा, तो सब अवेयर नहीं है, मतलब एक प्रकार से अपने कर्तव्य से विमुख है और कोई भी ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब ऐसी स्थिति में स्टूडेंट आपको पता है, जब स्कूल लग रहा है, यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो आपका पेपर होना डेफिनेट है। जब आज बच्चे पास पास बैठ सकते तो क्या पेपर नहीं दे सकते? दे सकते हैं। इसलिए केवल अभी आपको अवगत कराया गया इस नोटिफिकेशन के जरिए से, mpbsc.in में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, और यह अवगत कराया कि अब बच्चों आप लोग जाग जाओ, यदि सोए हैं ना तो त्रैमासिक में यदि भूल चूक कर रहे हैं ना, तो फिर आपको प्यारे भाइयों लास्ट में वार्षिक में आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए अभी से, इसी वक्त से मेहनत करना शुरू करें। त्रैमासिक एग्जाम को प्यारे भाइयों आप लोग मजाक या हल्के में ना लें, और अपना स्ट्रेटजी बनाएं, पढ़ाई में ध्यान लगाएं, और जो भी टॉपिक है उसे अच्छे से क्लियर करें। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो बच्चे कहते हैं ना कि हम पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों का तो कमेंट आया कि सर अब हमारे पास जो रिड्यूस हो गया सिलेबस, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब हमको पेपर के लिए। आप बताओ, क्या आप जिंदगी में केवल रिजल्ट के लिए पढ़ाई करते हो? ऐसा नहीं ना। क्या आपको केवल रिजल्ट लेकर के कहीं नौकरी मिल जाएगा? नहीं ना। तो प्यारे भाइयों, इस बात को क्यों आप लेकर चलते हो कि सर हमने ये पढ़ना है, हमको ये नहीं पढ़ना है? अरे भैया, आपके पास 5 से 6 महीना टाइम है, पूरा बेसिक से पढ़ो ना यार, मेहनत करो। 4 घंटे करते थे, अब 8 घंटे करो। आपके पास पूरा वक्त है, 24 घंटे में 8 घंटे सो रहे हो ना, फिर भी आपके पास कितने बच रहे हैं? सीधे सीधे प्यारे भाइयों, आपके पास टाइम बच रहा है 16 घंटे, और 16 घंटे में 2 घंटे और निकाल दो ना। मैं कहता हूं 10 घंटे पढ़ाई करो,
क्यों नहीं होगा सिलेबस कंप्लीट, क्यों नहीं कर पाओगे? सब कुछ कर पाओगे, सब कुछ आपके अंदर क्षमता है, बस बहाने मारना बस छोड़ दो। लोग कहते हैं ना कि हमें करना चाहिए, ये नहीं कहते हम करेंगे। और जिस दिन आप कह दो कि हम करेंगे तो आप किसी भी चीज को कर सकते हैं। आपके पास 10 दिन टाइम है, त्रैमासिक एग्जाम की तैयारी आज से और अभी से इसी वक्त से करेंगे तो आप अभी से कर लो, और अभी से करने लोगे डेफिनेट रूप से आप कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि स्टूडेंट अभी फाइनल एग्जाम के लिए 100% श्योर नहीं कहा गया कि एनुअल एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ यह कहा गया कि विगत वर्ष में जब रिजल्ट बना रहे थे तब दिक्कत हो रही थी, और यदि इस वर्ष इस प्रकार से रिजल्ट बनेगा तो आपका त्रैमासिक अर्धवार्षिक प्री बोर्ड का अंक जोड़ा जाएगा। इसलिए आप लोगों को यह अवगत कराया गया कि आप मजाक में मत लें और बेहतरीन पढ़ाई करना शुरू कर दें, अन्यथा आप पछताएंगे जो भी एमपी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे। तो यह अपडेट था प्यारे भाइयों, और इस अपडेट का एनालिसिस करके मैंने आपको बताया, इसलिए थोड़ा सा लेट वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। तुरंत मैंने नोटिफिकेशन से वीडियो नहीं बनाया ताकि आपको थोड़ा सा मैं इसको एनालिसिस कर सकूं और उसका निष्कर्ष निकाल सकूं वाकई में ये क्यों ऐसा अपडेट आया है, समझ रहे हैं ना। नहीं तो पहले अब ऐसे करते कि भैया फाइनल एग्जाम होगा ही नहीं तो बच्चे क्या खुश हो जाए, हम पढ़ना ही नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं कहा गया कि फाइनल एग्जाम नहीं हुआ, किसने कह दिया? ये गलत है प्यारे भाइयों कि फाइनल एग्जाम नहीं होगा। यह कहा गया है कि यदि स्थिति यही रहा तो फिर इस आधार पर अंक निर्धारण होगा। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।